हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वनी जैस में आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। डिस्कशन ऑफ टू एस्पिरेंट के सीरीज में हम एक और वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं हीट बजट के बारे में और जो आपके आगामी आने वाले यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आज का टॉपिक हमारा हीट बजट। ठीक है। हीट बजट क्या है कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पासिस अवे। मतलब कि जितनी एनर्जी सन के थ्रू रिसीव होगी अर्थ में, उतनी ही एनर्जी जब अर्थ से पास होगा सन को, तो उतनी ही सेम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही उसे वापस जाएगी। ठीक है। अब वो हीट का जो बजट है, जो हीट का जो एक तरीके का हमारा बना हुआ है, ठीक है, कि कितना कैसे जाएगा मैं समझाता हूँ। मान लो कि सन से 100% एनर्जी, सोलर एनर्जी गई। ठीक है। तो काफी काफी सारे मतलब फैक्टर है। ठीक है। जो जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए हमारे, ठीक है, और बाकी आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए। वो फिर जब अर्थ के अंदर जाओगे तो फिर कुछ एनर्जी आपका जो वहां पे जो आपका डस्ट मौजूद होगा, ठीक है, तो वो हमारा लेगा। ठीक है। कुछ इंसुलेट करेगा। फिर और आगे जाओगे तो हमारा हमारा फिर ओजोन लेयर आता है, वो इंसुलेट करेगा। फिर जाके हमारा रेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे हमारी एनर्जी पहुंचती है। फिर वही एनर्जी वापस जाती है हमारी ओजोन से लेती है, ओजोन से लेती है हमारी कुछ डस्ट पार्टिकल से लेती है, डस्ट पार्टिकल से हमारी स्पेस में जाती है, स्पेस में डस्ट पार्टिकल से लेकर वापस सन को चली जाती है। तो इस पूरे जो सर्कल को, इस पूरे जो साइकिल को हम लोग बोलते हैं कि जितनी भी अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव कर रही है अर्थ और पास कर रही है अर्थ, उस उसको हम लोग बोलते हैं हीट बजट। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सन से लाइट निकलती है तो वो ओनली 94% जो है वो हीट को क्या करता है, एटमॉस्फेयर मतलब ओजोन लेयर ही रिफ्लेक्ट कर देता है वापिस। और ओनली 6% जा पाता है अर्थ पर। और जो यूवी रेज भी होता है वो 6% ही हमारे अर्थ पर जा पाता है। और वो 6% हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ गए। ठीक है। अब ये भी हमें पता होता है कि ऑब्जॉर्व और जो रिफ्लेक्टेड का जो तरीका है, वो उसको हम लोग एल्बिडो भी कहते हैं। एल्विडो। एल्बिडो। ठीक है। तो उस तरीके से भी हमारा जो सोलर रेडिएशन से वो पास और हमारा आता है। ठीक है। तो ये था हीट बजट। ठीक है। छोटा सा क्रिस्प मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। ठीक है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है कि किसी भी चीज को ये जानने के लिए कि वो गर्म है या ठंडा है, सिंपल भाषा में यही बोलेंगे ना। कोई भी चीज अगर गर्म है या ठंडा है उसको भी जानना है, तो हम लोग उसको एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन टेम्परेचर। ठीक है। इनडायरेक्टली सन ही सबसे बड़ा मेजर सोर्स है टेम्परेचर के लिए एटमॉस्फेयर के, बिकॉज एटमॉस्फेयर रिसीव वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है। इट रिसीव मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। अब एटमोस्फियर, हीटिंग ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, कि एटमोस्फियर हमारा हीट कैसे होता है, उसके अलग अलग टाइप्स है। पहला टाइप है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू पार्टिकल, या पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ हीट किसी पार्टिकल के थ्रू हो, ट्रांसफर ऑफ हीट किसी पार्टिकल के थ्रू हो, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक वैसे ही होगा ना, जैसे गैस के बर्नर पर अगर हम कुछ रखेंगे तो वो यहाँ पर गर्म होगा तो वो हीट धीरे 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 ट्रांसफर होगा आगे की तरफ। हाँ, ऐसे मान सकते, पानी रख दो ना उसके अंदर, पानी रख लो सिंपल। बर्तन के ऊपर पानी रख लो, जो हीट ट्रांसफर हो रही है बर्तन में, बर्तन से उसमें पानी में जा रही है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उस फॉर्म को लोग कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, और जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये था कंडक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड सच एज गैसेज एंड लिक्विड। ठीक है। ऐसे प्रोसेस ऑफ हीट, मतलब ऐसे हीट ट्रांसफर होते हैं बल्क बल्क मूवमेंट में मॉलिक्यूल से, और किसके हेल्प से होते हैं? फ्लूइड से हेल्प से होते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन ट्रांसफर, रेडिएशन तुम्हें पता ही है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। उसको और किस फॉर्म में होते हैं? फोटोन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द एटमोस्फियर। ठीक है। जो रेज वापस जाती है ना, जो रेज टकरा के वापस जाती है सन के पास, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा एटमोस्फेयर को हीट करने में। ठीक है।
अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर में, तो लो लैटिट्यूड में हमें पता है कि हायर टेम्परेचर होगा, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है उसके ऊपर, ठीक है, और हाई लैटिट्यूड में सबसे कम टेम्परेचर होगा क्योंकि सलांटिंग रेज जा रही है सन की, इस चक्कर में, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब हमें पता ही है, एल्टीट्यूड क्या होता है, विद इंक्रीज हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, कितना होता है 6.48 डिग्री सेल्सियस हमारा पर किलोमीटर होता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्सड भी बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी, जिसमें हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट एल्बिडो क्या होता है, हीट बजट क्या होता है, ठीक है, कैसे सन से जो एनर्जी आती है कैसे रिसीव करती है, कैसे वापस भेजती है, क्या क्या कंपोनेंट्स है जो जो सन की एनर्जी को कम कम करके हमारे पास भेजते हैं, और वही एनर्जी बाद में पूरी कंप्राइज होके वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर का क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कि अगर मैं बात करूं आपसे, इक्वेटर पे पूछो इक्वेटर पे कैसे टेम्परेचर होता है, आप बोलोगे हाई टेम्परेचर होता है, क्यों टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि सन की रेडिएट पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। तो यही पोल पे क्या होगा, पोल पे कम होगा, क्योंकि पोल पे कम स्लांटिंग होगा। होता है, स्लांटिंग रेस पड़ती है उसके ऊपर, कम कम टेम्परेचर है उसके पास, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी थी, ठीक है।